नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन लाइन स्टॉक्स। सो साथियों, आप जैसे प्रीवियस कुछ वीडियोस मेरे चैनल के देखेंगे तो एक एक कंपनी अगर आप बैठ के जो भी मैंने आपको एडवाइस की है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो सारी कंपनीज़ के पीछे देखा जाए तो जैसे मार्केट चल रही है तो सारी कंपनीज़ भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और मार्केट को आउट परफॉर्म कर रही हैं। इसके पीछे क्या है दोस्तों, एक छोटी सी एनालिसिस होती है जो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं। देखिए, ज़्यादा डिटेल स्टडी आज के टाइम में जब इतनी व्यस्त रूटीन है सबकी, तो करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट आई विल ट्राई कि मैं आपको मोटे मोटे पॉइंट्स बता सकूँ, जिससे कि देखिए आप क्या है, कंपनी का नेम देखेंगे मैंने जो बताया है, जाके परचेज करेंगे, सेल करेंगे, उससे क्या है कि इंसान हमेशा जो है अपना किसी न किसी एडवाइज़र पे डिपेंड रहता है। बट मेरा मकसद ये रहता है अपने वीडियोस के थ्रू कि मैं आपको थोड़ा बहुत एजुकेट करने की कोशिश करूं कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज होने के लिए बहुत मोटे मोटे कोर्सेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप थोड़े थोड़े बेसिक पॉइंट्स भी देखना शुरू करेंगे तो आप अच्छी कंपनीज अपने लिए चुन सकते हैं और वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में बहुत अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। आज की हमारी कंपनी जो है वो कहने को आईटी सेक्टर से है। और आपने इस कंपनी के बारे में सुना भी होगा। कंपनी का नाम है इंडिया मार्ट इंटरमैश। आज भी स्टॉक बहुत अच्छा चला है। अभी 2733 रुपये के प्राइस पे है। आप देख सकते हैं 4.86% आज के दिन में इंट्राडे में भी ये स्टॉक चला है। काफ़ी टाइम से कंपनी, दोस्तों अगर इसका चार्ट आप एनालाइज करेंगे, अभी मैं आपको आगे भी वीडियो में दिखाऊंगा, काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा स्टॉक चला नहीं है। और उससे पहले स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका था। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जब स्टॉक मार्केट का नेचर समझेंगे, ये सारे बिगनर्स और इंटरमीडिएट इन्वेस्टर्स जो हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप समझेंगे कि आप बहुत ज़्यादा जब कोई स्टॉक रिटर्न दे देता है वो थोड़े टाइम के लिए टाइम वाइज करेक्शन में चला जाता है। तो आगे भी और भी पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा, साथ साथ आपको बताता रहूंगा। अगेन वही प्राइस एंड आज जो रिटर्न दिया है स्टॉक ने वो। और आप देखेंगे कि अब कभी कभी क्या होता है कि जो आपकी अपनी एनालिसिस होती है उसके साथ में इनिशियल फेजेस में आप जो कुछ मार्केट एडवाइजर्स हैं जो सब्सक्रिप्शन सेल करते हैं अपनी, तो अब उनकी मदद भी ले सकते हैं अपने डिसीजन मेकिंग में। तो थोड़ा सा अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है। बाकी तो आप एनालिसिस अच्छी करते हैं तो आप अच्छी इन्वेस्टमेंट ही करेंगे और अच्छे रिटर्न्स ही पाएंगे। बट जब आप थोड़ा सा एडवाइजर्स की हेल्प ले लेते हैं तो जब मार्केट वॉलेटिलिटी में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और आप नॉइस से दूर रहते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है आपको, तो 52 वीक प्राइस रेंज जो इसकी है ये 1850 से लेकर लगभग 3200 रुपये के बीच में है, जिसमें ये अपने 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे आपको मिल रहा है एट द मोमेंट। और मेरे को ऐसा लगता है बहुत ही अच्छी पोजीशन है इस समय स्टॉक के प्राइस की। हालांकि ये एडवाइजरी के हिसाब से ये एक्सपेंसिव है, बट जैसे जैसे कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, जो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो इम्प्रूव होती है, वैसे वैसे जो वैल्यूएशंस हैं वो जस्टिफाई होने लग जाते हैं। इसका पी जो है 29 अभी दिखा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। इट इज़ अ रीजनेबल पी क्योंकि ये बहुत अच्छी क्वालिटी की कंपनी है साथियों। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप इस कंपनी का देखें, एफ आई आईज, डी आई आईज एंड प्रोमोटर्स तीनों ने बहुत ही अच्छी इसमें अपना शेयर परसेंटेज बना के रखा हुआ है। और आगे भी आप देखेंगे तो प्रोमोटर्स, डी आई आईज, एफ आई आईज के अलावा म्यूचुअल फंड्स में भी और रिटेल इन्वेस्टर्स तो खैर इसमें हैं ही। अभी टेक्निकल्स भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी के बहुत अच्छे हैं और बुलिश जोन में है। जितनी भी हमारी बेसिक स्टडीज़ होती हैं टेक्निकल्स की, वो भी अगर आप इस पे अप्लाई करेंगे तो ये स्टॉक इस समय अपने बुलिश जोन में है। और बाय रेंज में है। और ये सेल एंड बाय जोन की हेल्प से भी आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक 365 डेज में से 317 डेज में ये जो है ये बाय जोन में रहा है। तो मतलब ये अच्छी कैटेगरी में बाय और स्ट्रॉन्ग बाय जोन या होल्ड जोन में ही ये स्टॉक मूव कर रहा है पिछले एक साल से, 365 डेज से। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि आप इसका जो इंटरप्रिटेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं जो धीरे धीरे स्टॉक को, जो जब ये टाइम वाइज करेक्शन कर रहे हैं, इसे धीरे धीरे कलेक्ट कर रहे हैं अपने डीमैट में। और आर ओ स्टॉक का देखिए 18.31 का है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है किसी कंपनी के लिए।
ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं साथियों, जो थोड़ा बहुत आप ओवरव्यू ले लेंगे किसी भी स्टॉक का तो आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करने में आसानी होती है। आप क्वालिटी देखें स्टॉक की, गुड क्वालिटी है। फाइनेंशियल ट्रेंड अभी जो लेटेस्ट है वो पॉजिटिव है, और टेक्निकली भी ये बुलिश है। और जो मैंने वैल्यूएशन बताया, जैसी कंपनी और अच्छा करेगी तो ये वैल्यूएशंस भी आपके जो वेरी एक्सपेंसिव है इससे अट्रैक्टिव जोन में ज़रूर आएंगे। स्टॉक का अगर आप बेसिक पैरामीटर्स हमने सब देख लिए हैं, मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है तो बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है साथियों। स्टॉक देखिए, जो स्पेसिफिकली आपके स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक्स होते हैं उसमें थोड़ी एनालिसिस आपको डीप में करनी पड़ती है कंपनी की, और कंपनी के स्पेसिफिकली कंपनी के प्रोमोटर्स की, और उसमें कोई ऑपरेटर का खेल ना चल रहा हो, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। बट क्योंकि ये मिड कैप कंपनी है तो इसमें रिस्क फैक्टर भी एक इंटरमीडिएट है, मीडियम लेवल रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। कंपनी का मार्केट कैप आप देख सकते हैं, ई कॉमर्स या ई रिटेल कंपनी या फिर आईटी सेक्टर से भी कई वेबसाइट्स पे आप देखेंगे तो मेंशन होगा आईटी सेक्टर से है कंपनी। तो कहीं ना कहीं ये बेसिकली ज़्यादातर जो है, जो लोग बी टू बी बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, ये उनकी लिस्टिंग करते हैं इंडिया मार्ट, इंटरमेश, जैसे जस्ट डायल है। और वैसे ही ये एक तरह की एडवर्टीजमेंट कंपनी आप कह सकते हैं, और जो लिस्टिंग करते हैं कंपनीज की, और लिस्टिंग करने के बाद जो आपको कॉन्टैक्ट्स, आपने कुछ भी फाइंड आउट कर रहे हो इनकी डायरेक्टरी में तो उसका कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करते हैं। आप किसी भी बिजनेस से रिलेटेड कोई क्लाइंट आप ढूंढ रहे हो या कोई बिजनेस प्रोवाइडर आप ढूंढ रहे हो तो ये कंपनी उसमें आपको हेल्प करती है। आज भी अच्छा रिटर्न दिया है, 5.19% का रिटर्न। आज देखिए, आप इसमें लिखा है ऊपर आईटी सॉफ्टवेयर, क्योंकि बेसिकली इनका काम जो होता है, जो ये कनेक्ट करते हैं दो बिजनेसेस को, तो वो अपने आईटी सॉफ्टवेयर, और जिसकी बेसिस पे इसकी जो वेबसाइट है और जो ऐप है उसके बेसिस पे ये करते हैं। आप ये थोड़ा बहुत अपने अपने स्तर पे इसको, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट इंटरमेश गेन्स 5.13% अमिड ब्रॉडर मार्केट डिक्लाइन। मतलब आज की ही ये न्यूज़ है, जिसमें ब्रॉडर मार्केट तो थोड़ा सा हल्का बहुत करेक्ट हुआ है, बट ये स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया। मींस आप एक छोटे छोटे सिग्नल्स होते हैं जिससे आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक धीरे धीरे आउट परफॉर्म कर रहा है अब मार्केट को, और ये काफ़ी टाइम से, लगभग 4-5 साल से जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है इसका स्टॉक भी एक ही जगह पे। तो अब ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा ये बाहर निकलने के लिए तैयार है अपनी रेंज से। आप देख सकते हैं पूरा जो इन्वेस्टमेंट चार्ट है, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है, उसमें म्यूचुअल फंड्स भी हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, एफआईआईज, नॉन इंस्टीट्यूशंस, डीआईआईज एंड प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छी खासी है। तो अच्छी कंपनियां दोस्तों जिस पे सारे लोग अपना भरोसा जता रहे हैं, डीआईआईज, एफआईआईज, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, मतलब एवरीबडी इज इन्वेस्टेड। सो इट इज़ अ वेरी गुड कंपनी दोस्तों। और मैं कभी भी अपने चैनल पे आपको ना बेकार कंपनीज ना एडवाइस करता हूँ जिनमें कोई ना कोई रेड फ्लैग हो। ऐसी कंपनीज हम अवॉइड करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे एडवाइस की वजह से किसी का नुकसान हो। वैसे भी मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ ये नॉलेज पर्पस के लिए है। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इसके बारे में सलाह करके ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना है साथियों। कंपनी का चार्ट भी अगर आप देखें तो लगभग 2020 और 21 से ये कंपनी एक तरह से एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रही है, नया हाई नहीं बना पाई है, लोअर हाई ही बना रही है। हाँ, बॉटम इसने लगभग 1800 के प्राइस पे, 1800-1900 के प्राइस पे बनाया है डबल बॉटम। और इसका जो ब्रेकआउट रेंज मुझे समझ आ रहा है साथियों, लगभग ये जो पैटर्न है इसको ब्रेकआउट करेगा स्टॉक, तब आपको इसको परचेस करना है। अभी प्राइस है 2741, आपको 2900 से 3000 की रेंज के ऊपर, मतलब आप समझ लीजिएगा कंफर्म सिग्नल है कि ये स्टॉक अब अपवर्ड मूवमेंट के लिए रेडी है। बट मैं आपको पहले से इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि कभी कभार इस टाइप के जो स्टॉक्स हैं स्मॉल कैप और मिड कैप जोन के, ये बहुत तेजी से ऊपर बढ़ जाते हैं, फिर वो मौका नहीं मिलता। और जब यहाँ आपको इस लेवल पे मिलेगा ये, तो आपको कंफर्ट लेवल नहीं फील होगा इस स्टॉक को परचेज करते हुए। तो कहीं ना कहीं आपको जो है इस जोन में अपना इसको कलेक्ट करते रहना है। अब आगे थोड़े थोड़े शेयर्स आपको खरीदते रहना है, एकदम से आपको इसको परचेज नहीं करना है, क्योंकि ये ऐसा स्टॉक है आपको इसको टाइम लग सकता है चलने में।
ऐसा लग सकता है कि आपको बहुत वेट करनी पड़ रही है, 6 मंथ्स हो गए हैं, स्टॉक चला नहीं है, एक ही जगह पे घूमे जा रहा है अभी भी, ऐसा महसूस हो सकता है, बट इट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। आपका पैसा सेफ रहेगा और आने वाले टाइम में आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न ये देगा ही देगा साथियों। तो एक बार इस जोन को ये क्लियर कर लेता है, 3,000 के आसपास अगर ये ऊपर ब्रेकआउट दे देता है, तो आपको फिर इसको कंफर्टेबल होते जाओगे और आप नंबर ऑफ शेयर्स जो एडिशन है उसको बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। आप अभी भी कर सकते हैं, बट आपको फिर जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको ये नहीं सोचना है स्टॉक चल नहीं रहा है, थोड़ा बहुत अगर ये मूव करता है अपनी जगह, तो आपको ये नहीं सोचना है एक ही जगह मूव करता जा रहा है। तो आपको वेट करनी है, पेशेंस दिखानी है, इस लेवल पे भी थोड़ा कलेक्ट करिए, थोड़ा इस लेवल पे, थोड़ा इस लेवल पे, थोड़ा इस लेवल पे, और एक बार इस रेंज को ब्रेक कर देते तो आप कंफर्टेबली और मोटी क्वांटिटीज भी ऐड कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली आप अपने पोर्टफोलियो का 5-10% से ज़्यादा मत ऐड करिए किसी एक स्टॉक में। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी कंपनी है तो आप 20%, 30%, 40% अपने टोटल अमाउंट का उसमें डाल दें। आपको जो बेसिक रूल्स हैं वो ज़रूर फॉलो करने हैं। सो आज के लिए इतना ही साथियों। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ नॉलेज पॉइंट्स मिले होंगे। हाँ, बातें वही होती हैं साथियों, सब चीज़ें आपको भी काफ़ी हद तक पता होंगी अगर आप मार्केट में हैं, बट पॉइंट ऑफ व्यू, उसको देखने का तरीका अलग अलग होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने जो सीखा है या मेरा जो ओपिनियन है मैं आपके साथ शेयर करूँ। अगर वो आपके लिए बहुत बेसिक नॉलेज है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, बट जो बिल्कुल बिगनर लेवल के लोग होते हैं जो मार्केट में आते हैं, जो जिनको डायरेक्शन नहीं समझ आती, तो बेसिकली मैं वीडियोस अभी फ़िलहाल में उन्हीं लोगों के लिए बनाता हूँ साथियों। तो आशा करता हूँ जो बिगनर्स हैं, जो मार्केट में न्यू आए हैं, तो उनको डायरेक्शन नहीं पता चल रही है, तो उनको कुछ अच्छे स्टॉक्स मैं बता पाऊँ और उनके पॉइंटर्स की मैं क्यों, उसका लॉजिक कि मैं किस वजह से वो स्टॉक्स एडवाइस कर रहा हूँ, वो भी आपको समझा पाऊँ। सो थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। आपने इतना टाइम दिया और इस वीडियो को देखा। अच्छा लगे तो आप शेयर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा साथियों। थैंक यू सो मच।